हेलो विद्वानों, शुभ संध्या। आप सब कैसे हैं? आज हम सब जानेंगे बीए प्रथम वर्ष 2021 का जो सिलेबस चेंज हो गया है उसके हिसाब से कि बीए प्रथम वर्ष में इस बार कौन कौन से पाठ्यक्रम में कौन कौन सा पुस्तक रखा गया है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस पाठ्यक्रम में आएंगे। आइए जानते हैं। आपका सबसे पहले ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का है, जिससे आपका क्वेश्चन अत्यधिक क्वेश्चन आपका इसी ध्रुवस्वामिनी नाटक से ही आएगा, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह नाटक है, इसका नायक चंद्रगुप्त है। इसमें 3 अंक है। आइए देखते हैं आगे। इसमें और एक है साहित्य के दृष्टिकोण। साहित्य के दृष्टिकोण यह निबंध है, जिसमें आपका क्वेश्चन इससे भी बनेगा। और इस साहित्य के दृष्टिकोण में जो निबंध संग्रहित है उसमें प्रथम है सच्ची कविता। सच्ची कविता के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा है कवि कर्तव्य, जो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद करुणा के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। करुणा के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चौथा जो आपके निबंध में संग्रहित है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना देवदारू है। और पांचवा चेतना का संसार सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा के द्वारा लिखा गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञा के द्वारा लिखा गया है चेतना का संसार, जो ये भी निबंध आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है। साहित्य के दृष्टिकोण यह गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है, जो इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखा गया है, जो इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। बंदे बाड़ी विनायको कुबेर नाथ जी के द्वारा लिखा गया है, कुबेर नाथ राय। और इसमें आपका एक पुस्तक और है रंग सप्तक, जिसमें एकांकी संग्रहित है। एकांकी से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। पाठ्यक्रम में संग्रहित एकांकियाँ कौमुदी महोत्सव एकांकी है, कौमुदी महोत्सव और राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सूखी डाली यह उपेंद्र नाथ अशक जी के द्वारा लिखा गया है। इससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। विजय की बेला जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। विजय की बेला जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी गई है। कुमार संभवम जो कुमार संभवम है उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। कुमार संभवम उदय शंकर भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। सिपाही की माँ मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है, मोहन राकेश जी के द्वारा। ये भी एकांकी है। सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया है, सीमा रेखा। और परिचय लक्ष्मी नारायण लाल जी के द्वारा लिखा गया है। ये सब एकांकी हैं। इससे भी आपके पेपर 1 में जो हिंदी का पेपर आपका होगा, हिंदी साहित्य का पेपर 1, उसमें आपका बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न का 4 विकल्प होगा। 4 विकल्प में से एक विकल्प आपका सही होगा, जो आपके एकांकी से, नाटक से, हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से, और एक गद्य विविधा है जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। गद्य विविधा है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम सब जानेंगे कि ध्रुवस्वामी नाटक से 22 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। आपको एसएस टीचर एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए,
क्योंकि आपके बीए का जो 2021 का सिलेबस चेंज हुआ है, उसके मद्देनज़र आपको इस चैनल पे आपको पूरा 500 क्वेश्चन का एक सीरीज चलाया जाएगा, जिसमें आपको पूरी की पूरी तैयारी फर्स्ट पेपर की कराई जाएगी। प्रथम क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? विकल्प ए सन 1889, विकल्प बी सन 1890, विकल्प सी सन 1989, विकल्प डी सन 1879। तो इसमें विकल्प सही होता है आपका 1। विकल्प सही होता है 1, सन 1889। अगले क्वेश्चन, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए काशी, बी कौशाम्बी, सी लखनऊ, डी बस्ती। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर ए सही होता है। विकल्प अगला क्वेश्चन, धुरस्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं? विशाख दत्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका यहाँ पे बी क्वेश्चन सही होता है, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित नाटक है धुरस्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? तो ए 1890, 1850, सन 1941, सी सन 1937, डी सन 1917। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का विकल्प सी सही होता है, सन 1937। सन 1937 में हुआ था, 14 नवंबर 1937। 14 नवंबर 1937 में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी। धुरस्वामिनी रचना किस विधा की है? धुरस्वामिनी रचना किस विधा की है? ए काव्य, बी संस्मरण, सी कहानी, डी नाटक। तो धुरस्वामिनी रचना नाटक विधा की कृति है। अगला क्वेश्चन 6, धुरस्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष है? धुरस्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष ए 1932, बी 1936, सी 1937, डी 1928। तो धुरस्वामिनी का नाटक का प्रकाशन वर्ष है ए 1932। अगला क्वेश्चन 7, धुरस्वामिनी नाटक किस प्रकार की रचना है? ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी ऐतिहासिक, डी कथा। तो धुरस्वामिनी नाटक ऐतिहासिक रचना है। धुरस्वामिनी नाटक ऐतिहासिक रचना है, और जो इसके नायक चंद्रगुप्त हैं वो भी ऐतिहासिक नायक हैं, और इसके जो नाट्यकार हैं धुरस्वामिनी के, जयशंकर प्रसाद जी, वो भी ऐतिहासिक नाट्यकार हैं। अगला क्वेश्चन 8, चंद्रगुप्त किस नाटक का पात्र है? चंद्रगुप्त किस नाटक का पात्र है? ए कर्मभूमि, बी राम की शक्ति पूजा, सी धुरस्वामिनी, डी सज्जन। तो चंद्रगुप्त धुरस्वामिनी नाटक का पात्र है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रसाद की नहीं है? सज्जन, बी राज्यश्री, सी कंकाल, डी पंच परमेश्वर। तो यहाँ पे ए, बी और सी ये तीनों रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है, और डी यह उनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे विकल्प सही होता है आपका, विकल्प सही होता है डी, जो मुंशी प्रेमचंद जी का है, प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक घूट एकांकी के रचनाकार हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी सुमित्रानंदन पंत, सी श्याम सुंदर दास, डी जयशंकर प्रसाद। तो जो एक घूट एकांकी है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर
10 का डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ध्रुव देवी किस नाटक की नायिका है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी तितली, सी ध्रुवस्वामिनी, डी कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद की जो रचना है ध्रुवस्वामिनी, इसी की नायिका है ध्रुव देवी अर्थात ध्रुवस्वामिनी। अगला क्वेश्चन 12, इंद्र पत्रिका के प्रकाशक या संपादक कौन हैं? ए श्याम सुंदर दास, बी धर्मवीर भारती, सी मुंशी प्रेमचंद और डी यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे डी आपका जयशंकर प्रसाद होना चाहिए। डी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आपका यही आंसर सही होगा। इंद्र पत्रिका के प्रकाशक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? जयशंकर प्रसाद जी ने जो उपन्यास लिखे हैं उसमें कौन सा उपन्यास अधूरा है? ए तितली, बी कंकाल, सी इरावती, डी कर्मभूमि। तो यहाँ ए तितली जयशंकर प्रसाद जी का है, बी कंकाल भी जयशंकर प्रसाद जी का है और सी इरावती इनकी अधूरी रचना है इरावती। लेकिन डी जो ऑप्शन है कर्मभूमि, यह मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। तो यहाँ पे विकल्प सही होता है सी। क्वेश्चन नंबर 14, आंसू लहर झरना काव्य के रचनाकार हैं। जो आंसू लहर झरना काव्य है उसके रचनाकार ए पंत, बी नागार्जुन, सी बच्चन, डी जयशंकर प्रसाद। तो यह रचना जयशंकर प्रसाद जी की है, जो क्वेश्चन नंबर 14 का डी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना एकांकी नहीं है? सज्जन 1920, प्रायश्चित 1914, एक घूंट 1929 और डी चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे सज्जन, प्रायश्चित, एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की एकांकी है और चंद्रगुप्त यह नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। तो यहाँ पे डी क्वेश्चन सही होता है, चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन 16, रामगुप्त किस नाटक का पात्र है? ए कामायनी, बी कंकाल, सी ध्रुवस्वामिनी, डी लहर। तो जो रामगुप्त है वह ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी। कानन कुसुम किस विधा की रचना है? कानन कुसुम किस विधा की रचना है? ए रिपोर्टाज, बी नाटक, सी काव्य, डी कहानी। तो जो कानन कुसुम है वह काव्य विधा की रचना है। कोमा किस प्रकार की पात्र है? कोमा ए ऐतिहासिक, बी काल्पनिक, सी ए बी दोनों, डी नहीं। तो कोमा जो है वह काल्पनिक पात्र है। 19, कुबड़े बौने हिजड़े किस नाटक के पात्र हैं? ए ध्रुवस्वामिनी, बी चंद्रगुप्त, सी अजातशत्रु, डी स्कंदगुप्त। तो कुबड़े बौने हिजड़े ये ध्रुवस्वामिनी नाटक के पात्र हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्तवंशी लोग किसे बर्बर एवं असभ्य मानते हैं? ए रामगुप्त, बी सकराज, सी चंद्रगुप्त, डी कालिदास। तो यहाँ पे क्वेश्चन सही होता है बी सकराज। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का ए जयशंकर प्रसाद, बी श्रीनिवास दास, सी विश्वनाथ सिंह, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आधुनिक हिंदी नाटक का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का डी सही होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन,
22 प्रसाद का ध्रुवस्वामिनी नाटक आधारित है। मुद्रा राक्षस कृत चंद्रगुप्तम पर। बी विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम पर। सी राजशेखर कृत ध्रुव देवी पर। डी उपर्युक्त में से किसी पर नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन सही होता है 22 का बी विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपके लिए जो यह सीरीज चल रही है यह परीक्षा के समय तक कराई जाएगी, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो सके। ठीक है विद्वानों, जय हिंद।